गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज राम कटे एंड वंस अगेन वेलकम टू निंजा ट्रेडिंग। सो फ्रेंड्स, अभी तक की जर्नी हमारी कुछ इस तरीके से रही थी कि हम लोगों ने इस सीरीज में सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से शुरू किया था और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने कैंडलस्टिक्स पैटर्न को पढ़ा, फिर चार्ट पैटर्न्स को पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोगों ने ट्रेड किया, ट्रेंड लाइंस को भी हम लोगों ने ट्रेड किया और उसी के साथ साथ हम लोगों ने कुछ एंट्री स्ट्रेटेजीज को प्लान किया था और एग्जिट स्ट्रेटेजीज को भी अभी तक के हम लोगों ने मूविंग एवरेजेस के थ्रू एंड प्राइस एक्शन के थ्रू अभी तक के प्लान किया। चार्ट पैटर्न्स भी हम लोगों ने साथ ही साथ देखे और लगभग अभी तक के हम लोग अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि इस चैनल पे हम लोग मेनली प्राइस एक्शन को लर्न करेंगे, लेकिन साथ ही साथ प्राइस एक्शन के साथ साथ इंपॉर्टेंट कुछ जो भी इंडिकेटर्स होंगे उनको भी हम लोग लर्न करेंगे। सो आज हम लोग एक ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर को लर्न करने वाले हैं जो हमारे प्राइस एक्शन के एंट्रीज को कंफर्म करेगा और हमारे एंट्री बनाने में एक स्ट्रॉन्ग रीजन का काम करेगा। यस, दैट्स इट। वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मेनली इन्वेस्टिंग के भी काम में आता है, स्विंग ट्रेडिंग के भी काम में आता है और साथ ही साथ इंट्राडे के भी बहुत जबरदस्त तरीके से काम में आता है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, कैसे है, क्या क्या हम लोग आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोग आज की क्लास में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो मेनली सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज आरएसआई एंड व्हाट इज आरएसआई डाइवर्जेंस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग यूसेज देखेंगे कि आरएसआई का कहां कहां पे यूज है, इन्वेस्टिंग में किस प्रकार से यूज किया जाना चाहिए, स्विंग ट्रेड्स में किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरीके से आरएसआई को यूज किया जाना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे सेटिंग कैसी होनी चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए आरएसआई को यूज करोगे तो क्या सेटिंग होनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या सेटिंग होनी चाहिए, इंट्राडे करने के लिए आरएसआई की क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसी के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए आरएसआई पे और ये किस प्रकार से हमारे एंट्री में एक एडिशनल कंफर्मेशन का काम करता है। देखिए, आरएसआई को देखकर हम लोग एंट्रीज नहीं लेंगे, लेकिन जब भी हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे और जब भी हम लोग कहीं पे एंट्री बनाने का डिसीजन बनाएंगे तो शायद 50, 60, 70% ऑफ द टाइम आरएसआई भी आपको एक कंफर्मेशन देगा जो आपको एंटर करना है या फिर एग्जिट करना है। सो आपके रीजन को वो स्ट्रॉन्ग करेगा, एक एडिशनल रीजन देगा जिसके कारण आपकी ट्रेडिंग एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाए। सो इन चीजों को भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इंट्राडे ट्रेडिंग में बैंड 40 to 60 का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसको ट्रेड करते हैं, इसके बारे में क्या मिथ्स है और क्या रियलिटी है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम लोग आरएसआई को पढ़ते हैं सो एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड एज आरएसआई डाइवर्जेंस। तो सिर्फ हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे ट्रेड करना सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ साथ हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस को फॉलो करने पे मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है और आपके कैसे ट्रेड्स होने चाहिए, और साथ ही साथ जब आरएसआई डाइवर्जेंस को ब्रेक कर देता है तब आपके ट्रेड सेटअप कैसे प्लान होने चाहिए और आपको किस प्रकार से उन चीजों पे ट्रेड करना चाहिए उसके बारे में भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टुडेस निंजा ट्रेडिंग क्लास दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरएसआई क्या होता है। वेल, गूगल पे मैंने सिंपल आरएसआई करके डाल दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दैट इज आरएसआई, यहां पे लिखा हुआ आता है और गूगल की तरफ से इसकी ये डेफिनेशन है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज अ टेक्निकल इंडिकेटर यूज इन द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर एक मार्केट जो भी ट्रेडेबल है उनमें यूज होता है। इट इज इंटेंडेड टू चार्ट द करंट एंड हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रिसेंट ट्रेडिंग पीरियड। मतलब आपने जो भी टाइम फ्रेम को ओपन किया है उसके हिसाब से वो पास्ट का एंड प्रेजेंट का मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में हम लोगों को अभी गूगल बता रहा है। वेल, मैं आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट पे लेके चलता हूं और मैं अभी अपने तरफ से बताता हूं कि आरएसआई होता क्या है। तो अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैंने मंथली चार्ट ओपन कर दिया है निफ्टी 50 का और यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करता हूं, यहाँ टेक्निकल्स में आएंगे और यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइप करेंगे दैट इज आरएसआई। तो ये टाइप करने के बाद में सबसे ऊपर में आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
नाउ इस पे क्लिक करने के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो नीचे में कुछ एक ऑसिलेटर काइंड ऑफ आया हुआ है जहां पे कुछ दो लाइन एक बैंड में ऑसिलेट कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके सेटिंग में आएंगे और सेटिंग में जाने के बाद में RSI बेस्ट MA दैट इज मूविंग एवरेज को ऑफ कर देंगे एंड ओके कर देंगे। नाउ दैट्स अ प्योर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सो गूगल ने क्या बताया कि ये मार्केट में पास्ट एंड प्रेजेंट का मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस है इसको दिखाता है। अगर सोलली बोला जाए तो गूगल का ये कहना है कि सिंपल एक ऑसिलेटर है जो मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है उसके बारे में आप लोगों को ये बताता है। सो क्या ये डेफिनेशन सही है? वेल ये डेफिनेशन 50% सही है, 50% ये सही नहीं है। अब मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, देखिए इसके पीछे एक सिंपल रीजन है। जो गूगल ने हम लोगों को डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे काम करती है, छोटे टाइम फ्रेम पे RSI कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करता है। सो आज हम लोग सारी चीजें देखेंगे कि RSI को बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यूज करना चाहिए, मिड टर्म टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यूज करना चाहिए और इंट्राडे में कैसे यूज करना चाहिए। एक और मैं RSI की प्रॉपर्टी बता देता हूं, that relative strength index is directly proportional to the price. The moment of relative strength index is directly proportional to the price. ये एक प्रॉपर्टी होती है relative strength index की। अब अगर आप यहां पे देखोगे, हम लोग यहां पे अगर देखेंगे सो देखो जब मार्केट ऊपर गया तो RSI ने भी बढ़ना शुरू किया, जब मार्केट ने फॉल किया तो RSI ने भी फॉल किया, अगेन जब मार्केट ने बढ़ना शुरू किया तो RSI भी बढ़ा, मार्केट जब फॉल करता है RSI भी फॉल करता है, मार्केट जब बढ़ता है तो RSI भी बढ़ता है, मार्केट जब गिरता है तो RSI भी गिरता है, मार्केट अगेन बढ़ता है RSI भी बढ़ता है, और जब मार्केट फॉल करता है अगेन मार्केट फॉल करता है। मतलब ये बात तो हम लोगों को समझ में आ रही है कि जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है लगभग उसी डायरेक्शन में RSI भी मूव। तो सिंपल अभी हम लोगों को सबसे पहले ये बात तो समझ में आ गई कि RSI हमेशा प्राइस के साथ साथ ही मूव करता है। लेकिन मैंने आप लोगों को एक टर्म भी बताई थी, दैट इज RSI डाइवर्जेंस। नाउ ये क्या होता है RSI डाइवर्जेंस? वेल देखो नाम में ही हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि डाइवर्जेंस मतलब समथिंग अपोजिट, which is not aligned, which is not proper parallel, which is not appropriate, which is not somehow correct. So all right, so अभी डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ में बता देता हूं सबसे पहले, देन हम लोग इसके यूसेज भी देखेंगे। सो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे जिस तरीके से हम लोगों को ये गूगल की डेफिनेशन से समझ में आ गया कि जब मार्केट बढ़ता है तो RSI भी बढ़ना चाहिए, मार्केट अगर नीचे गिरता है तो RSI भी नीचे गिरना चाहिए। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मार्केट के डायरेक्शन के साथ में। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट तो अप डायरेक्शन में मूव हो रहा है लेकिन इतने फेज में RSI की वैल्यू घटती जा रही है, दैट शोज देयर इज नॉट अ प्रॉपर स्ट्रेंथ इन द मार्केट। मार्केट तो ऊपर मूव हो रहा है लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट की धीरे धीरे कम होते जा रही है। इट कैन लीड टू द फॉल इन द मार्केट। एंड इसके बाद में अगर आप देखोगे सो दैट इज 2 दिसंबर 2019 में से मार्केट ने एक फॉल करना शुरू कर दिया। सो ये चीजें हम लोगों को RSI ने पहले ही बता दी थी। सो दिस डाइवर्जेंस इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स and the price movement is called as RSI divergence। अब आप लोगों को डाइवर्जेंस समझ में आ गया। वेल मैं आप लोगों को इसके टाइप बता देता हूं, देन हम लोग उसके आगे देखेंगे। वेल मेनली RSI डाइवर्जेंस दो तरीके से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। नाउ पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब क्या होगा? पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब सिंपल है कि मार्केट तो गिर रहा है लेकिन RSI की वैल्यू बढ़ रही है। सो दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस। अब दूसरा देखेंगे नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। वेल देखो इस एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट तो ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ रहा है लेकिन उसी समय पे RSI फॉलिंग कंडीशन में है। सो दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड एज नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस। वेल आई होप आप लोगों को अभी तक यहां तक की ये बात समझ में आ चुकी होगी। सो चलिए मैं आप लोगों को अभी डायरेक्टली इन्वेस्टिंग के लिए इसका किस तरीके से यूज होना चाहिए RSI का उसके बारे में बता देता हूं और किस प्रकार से आप सिंपल इस RSI स्ट्रेटेजी से अपने इन्वेस्टमेंट को बना सकते बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के। सो चलिए मैं लेके चलता हूं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पे और हम लोग यहां पे ये देखेंगे।
सो इन्वेस्टिंग में आरएसआई को किस तरीके से यूज करें उससे पहले थोड़ा हम लोग इसे देख लेते हैं कि आरएसआई किस किस चीजों से बना हुआ होता है। वेल अगर आप ध्यान से आरएसआई को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को सिंपल एक बैंड बना हुआ दिखेगा और उसकी अपर लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है 70 एंड एक लोअर बैंड है, उसका लोअर लिमिट दिख रहा है आपको 30। और ये आरएसआई एक इंडिकेटर कम ऑसिलेटर है। इसका मतलब क्या, जो प्राइस के साथ में मूव करे दैट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर, और जो प्राइस के नीचे किसी बैंड में मूव करे दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। सो आरएसआई एक ऐसा ऑसिलेटर है जो एक बैंड में ऑसिलेट करता है जिसकी अपर लिमिट मैक्सिमम होती है दैट इज 100 एंड लोअर लिमिट मिनिमम होती है दैट इज 0। सो इस टोटल बैंड में आरएसआई हमेशा ऑसिलेट करते रहता है। सो इसके भरोसे पे हम लोगों को किस तरीके से इन्वेस्टिंग हमारे प्लान हो सकते हैं, आइए अभी उसको देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अभी देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे सो आरएसआई में एक लोअर लिमिट हम लोगों को समझ में आ रही है। अब मैं अगर आप लोगों को देखूं सो आरएसआई यहां पे आया और एक लोअर पॉइंट है, लगभग यहां पे आरएसआई की वैल्यू 40 के आसपास है। यहां से आरएसआई ने ऊपर जाना शुरू किया। अगेन आप देखोगे आरएसआई 40 के आसपास से, अगर आप देखोगे आरएसआई 40 से दोबारा से मार्केट ऊपर जा रहा है, दोबारा से मार्केट ऊपर जा रहा है, अगेन फॉल करता है तो यहां से ऊपर जाना शुरू करता है। सो मतलब हम लोगों को आरएसआई को देखकर यह बात समझ में आता है कि निफ्टी इंडेक्स ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ जाता है जब आरएसआई लगभग 40 के आसपास हिट करने लगता है। और एक बात ऑब्जर्वेशन से यह भी समझ में आ रही है कि जब जब आरएसआई लगभग 80 के आसपास जाता है तो मार्केट वहां से एक डाउनफॉल शुरू कर देता है, मार्केट में वहां से एक सेलिंग आना शुरू हो जाती है। सो इन दो चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद में हम लोगों की सिंपल एक इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी बनती है बगैर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग का कोई खास नॉलेज ना भी होगा तो भी आप सिंपल इस स्ट्रेटेजी के भरोसे पे काम कर सकते हो। मैंने सिंपल क्या कर दिया, आरएसआई ऑसिलेटर के 80 लिमिट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और 40 पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। सो क्या बनती है हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी, वेल देखो जब यहां मार्केट इस पॉइंट पे था, जब निफ्टी 798 पे थी तो आरएसआई की वैल्यू यहां पे गिरी हुई थी, लगभग 40 के आसपास थी। सो किसी भी इन्वेस्टर ने यहां से इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट ऊपर जाता है आपको आरएसआई की 80 वैल्यू लगभग यहां पे होती हुई मिलेगी, यहां पे और यहां पे। सो क्या कर सकते थे, इधर आप यहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते थे, और अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन की नॉलेज है या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो सो आप इस टॉप तक के भी अपने प्रॉफिट को राइट कर सकते थे। वेल अगर आपने यहां तक के भी लिया, मतलब हम लोगों ने बाय कौन से लेवल पे किया था, लगभग 900 के आसपास हम लोगों ने बाय किया था और हमारा सेलिंग प्राइस 3620 का है, मतलब बहुत ह्यूज प्रॉफिट होता है। वेल उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे दोबारा से यहां पे आरएसआई दोबारा से 40 के आसपास हुआ, सो हम लोग यहां पे बाइंग को इनिशिएट करना शुरू करें। हम लोगों ने यहां पे बाइंग को शुरू किया, फिर 80 तक का वेट करेंगे हम लोग। 80 कहां पे आया है, यहां पे आया हुआ है, मतलब कहां सेल करने के लिए बोला आरएसआई ने हम लोगों को, इस वाले टॉप पे सेल करने के लिए बोला। मतलब हम लोगों ने यहां बाय किया और दूसरी बार यहां सेल किया, क्योंकि हम लोगों का आरएसआई बाइंग 40 के आसपास था, आरएसआई सेलिंग 80 के आसपास था, तो हम लोगों ने इतना बड़ा मूव पकड़ा। फिर उसके बाद में जब ये डाउनफॉल आया तो आप देखोगे आरएसआई दोबारा से 40 के आसपास गया, तो यहां पे हमारा दोबारा से इन्वेस्टमेंट बनती है। और अगर आप देखोगे हम लोगों ने अभी यहां इन्वेस्ट किया, 80 का प्राइस कहां पे गया, लगभग वो यहां कहीं पे जाता है ना, मतलब यहां कहीं पे हम लोग अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकते हैं। फिर यहां से जब मार्केट थोड़ा चॉपी होना शुरू हुआ तो हम लोग अपने प्रॉफिट्स को यहां पे देखो, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में जो मैंने बताया, फॉलिंग डाइवर्जेंस था, मार्केट यहां पे साइडवेज होना शुरू किया, तो यहां कोई पर्सन अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकता था। अगेन अब ये देखो, ये कोविड क्रैश था, सो इस कोविड क्रैश में मार्केट 40 के भी नीचे गया, लगभग 30 के आसपास तक गया, तो यहां पे हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट कर सकते थे। और यहां अपने इन्वेस्टमेंट को इनिशिएट करने के बाद में हम लोग आरएसआई 80 दैट इज यहां तक के अपने पूरे प्रॉफिट्स को हम लोग बुक कर सकते थे। सो कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए आरएसआई का यूज होता है टू चेक द मार्केट इज वेदर ओवर सोल्ड और ओवरबॉट। सो अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई का यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में मैं लेके चलता हूं आप लोगों को। सो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग में आरएसआई को कैसे यूज किया जाता है। मैं सिंपल सबसे पहले सारी ड्रॉइंग्स को रिमूव कर देता हूं, ऑलराइट, और मैं यहां पे डेली टाइम फ्रेम में चार्ट्स को ऑन करता हूं आपके सामने। सो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप आरएसआई का ओवरसोल्ड और ओवरबॉट यूज कर सकते हो, लेकिन अब आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, सो आप कौन से सेगमेंट में स्विंग ट्रेड कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इक्विटी सेगमेंट में सिर्फ बाय लो सेल हाई कर रहे हो तब
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी निफ्टी 50 जैसे अच्छे कंपनीज में कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो स्विंग ट्रेड्स के लिए सिर्फ आरएसआई का यूज करके, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। थीटा डीके के कारण आपके सारे प्रीमियम्स वाइप आउट हो जाएंगे। हाँ, उसके जगह पे अगर आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग आती होगी तो आप ऑप्शन सेलिंग में स्विंग ट्रेड्स आरएसआई को ऑब्जर्व करके बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो क्या क्या होनी चाहिए हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी? तो मैं इस चार्ट को थोड़े से ब्रॉडर टाइमलाइन में लेके चलता हूं, और यदि मैं आरएसआई को यहां पे ऑब्जर्व करूं तो मुझे सिंपल एक बात यहां पे ऑब्जर्व करने को मिलती है कि आरएसआई का लोअर लिमिट डेली टाइम फ्रेम पे है 26 के आसपास, और हाइयर लिमिट है लगभग 82 के आसपास। मैंने ये दो बैंड्स अपने हिसाब से मार्क कर लिया। सो सिंपल स्ट्रेटेजी क्या कहती है, जब जब आरएसआई 26 के आसपास आए तो आप या तो इक्विटी में बाय कर लो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, या आप लोगों को 1-2 वीक 1 महीना इतना टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, या तो मंथली ऑप्शन सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं आप लोगों को। यहां पे इस वैल्यू पे ये डेली टाइम फ्रेम है, यहां पे जब आरएसआई की वैल्यू 23 के आसपास आती है तो यहां पे डबल बॉटम पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है। सो क्या होनी चाहिए थी आपकी स्ट्रेटेजी? इधर इस लेवल पे आप अपना इक्विटी बाइंग करना शुरू कर दो, या तो फिर यहां पे आप सिंपली पुट्स को सेल करना शुरू कर सकते हो, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। सो इस तरीके से आप इस बड़े अपर साइड के मूव को ये मूव आप कैप्चर कर सकते थे, एंड आप कब तक अपने प्रॉफिट्स को राइट कर सकते थे, जब तक आरएसआई लगभग 80 के आसपास ना पहुंच जाए। सो आरएसआई 80 लगभग इस पॉइंट पे पहुंचा है, मतलब यहां तक के ये अच्छा खासा एक बड़ा अच्छा खासा मूव होता है आप लोगों के लिए। दूसरा हम लोग देखेंगे दोबारा आरएसआई कहां पे आया हुआ है। दूसरा में एक और सपोर्ट प्लॉट करता हूं। देखो इसी को बोलते हैं ना मार्केट में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करना आरएसआई में। यहाँ पे सेकंड लेवल को मैं प्लॉट कर रहा हूं टू बी ऑन सेफर साइड, वो लेवल है लगभग 36 के आसपास। ओके, सो यहां देखो, यहाँ पे 36 पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, मतलब एक पूरा कंप्लीट सपोर्ट एरिया है। लगभग 26 से 36 के बीच में हम लोग अपने इक्विटी बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को मिला के। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस वाले पॉइंट पे, मतलब कहां पे आ रही है ये पॉइंट, यहां पे आ रहा है। यहां पे हम लोगों ने इस वाले पॉइंट पे हम लोगों ने पीई को सेल करना शुरू कर दिया या फिर इक्विटी में बाइंग किया। कब तक के होल्ड करेंगे हम लोग? जब तक आरएसआई 80 के पास में नहीं चला जाता। तो कहां पे गया है आरएसआई 80 के आसपास? यहां पे। सो आप इस कंप्लीट मूवमेंट को ऑप्शन सेलिंग या फिर इक्विटी बाइंग से आप कैच कर सकते थे। ये दूसरा ट्रेड होता है हमारा। तीसरा ट्रेड अगेन कहां पे बनता है? अगर आप ध्यान से देखोगे यहां इस एरिया में हमारा तीसरा ट्रेड बनता है, मतलब इस एरिया से आप इक्विटी बाइंग शुरू कर दो या तो ऑप्शन सेलिंग कर दो। आप अगेन यहां तक का मूव पकड़ सकते हो। ये पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग। और दूसरा हम लोग देखेंगे, ओके, दूसरी एंट्री हम लोगों की यहां मिलती है जब यहां पे यहां मार्केट था, यहां पे हम लोगों ने इक्विटी में बाइंग करना शुरू किया तो ऑप्शन को सेल करना शुरू किया। अच्छा खासा यहां से लेके यहां तक का हम लोग मूव को पकड़ सकते हैं, दैट इज यहां से यहां तक के। सो ये बाय लो सेल हाई स्ट्रैटेजी है सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूं। दूसरा मूव आप कहां पकड़ सकते थे? यहां पे, मतलब जब मार्केट यहां पे था, यहां से लेके यहां तक के आरएसआई 80 तक के गया, बहुत बढ़िया। दूसरा हम लोग यहां पे इस लेवल पे, मतलब इस लेवल पे हम लोग इक्विटी बाइंग या तो ऑप्शन सेलिंग शुरू कर सकते थे। आरएसआई 80 पे तो नहीं गया यहां पे, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा मूव आपको मिल जाता है। आप अगर यहां तक के भी बुक कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद में तो यार फंडामेंटली खराब हो गया था मार्केट, क्योंकि उसके बाद में कोविड क्रैश आने वाला था, तो ये बहुत ऑब्वियस बात थी कि वहां से मार्केट फॉल करता, बहुत ऑब्वियस बात थी। तो आरएसआई 80 पे जाने से पहले ही मार्केट ने फॉल करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, सो अभी हम लोग इस अप ट्रेंडिंग में देखेंगे कहां कहां पे हमारे ट्रेड्स हो सकते थे। चलो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूं, बाकी आप होमवर्क देख लेना। आप सिंपल बस इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए, है ना, हर एक टाइम फ्रेम में मार्केट आया इस रेंज में, हम लोगों की ऑप्शन सेलिंग या इक्विटी बाइंग हमने करी, पहला प्रॉफिट हमने बुक किया। मार्केट आया इस रेंज में, जब यहां पे था हम लोगों ने इक्विटी बाइंग या ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दी, हम लोगों ने दूसरा प्रॉफिट कैच कर लिया। मार्केट आया अगेन इस जोन पे, हम लोगों ने यहां पे इक्विटी बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दी। अब देखो यहां पे थोड़ा सा चेक है, यहां पे आपको मिला और यहां पे आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। वेल इसके देखो मार्केट में कोई भी चीज 100% वर्किंग नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो शायद आपको उतना ज्यादा वो लॉस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा डीके के कारण प्रीमियम्स ऑलरेडी
काफी कम हो चुके रहेंगे। सो ये रिवर्स मूव देने के बाद में भी शायद आपको वो ऑप्शन सेलिंग में लॉस नहीं दिखाता, लेकिन हाँ इक्विटी बाइंग अगर करते होते तो आपको वो 2-4 दिन का लॉस दिखाता। लेकिन आरएसआई यहां पे आने के बाद में क्या होता, दोबारा से तो मार्केट को ऊपर ही जाना था ना, तो यहां से मार्केट ने अगेन 80 तक का एक ट्रैवलिंग मूव दिया है और यहां तक का आप अपना अच्छा खासा टारगेट को बुक कर सकते हो। वेल निफ्टी 50 के साथ साथ जिस भी किसी अच्छे स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स है उन सभी जगह पे आरएसआई लगभग कुछ इसी तरीके से काम करता है। बस आपको आरएसआई के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्लॉट करना है और डेली टाइम फ्रेम पे या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे आप अपने इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड्स को आप कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हो। और अभी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने अभी जितने भी ट्रेड्स किए, इन किसी भी ट्रेड्स में हम लोगों ने आरएसआई की जो भी सेटिंग थी उसे हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया। उसमें हम लोगों ने सिर्फ आरएसआई बेस्ट एमए दैट इज आरएसआई बेस्ट मूविंग एवरेज की जो लाइन थी उसे हम लोगों ने सिंपली डिसेबल कर दिया था और इसे डिफॉल्ट सेटिंग, इसका अगर आप टाइम पीरियड देखोगे इनपुट्स में हम लोगों ने कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे आरएसआई की लेंथ हमने 14 ही यूज की और जो सोर्स था वो हम लोगों ने क्लोजिंग पे ही रखा था। सो हम लोगों ने सिंपल स्टाइल में आके वो आरएसआई बेस्ट एमए को डिसेबल किया था। ये सेटिंग हम लोगों ने यूज की इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एंड पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए। ऑलराइट, तो चलिए मैं आप लोगों को दोबारा से स्लाइड पे लेके चलता हूं और अभी हम लोग देखेंगे कि अभी तक के हम लोग क्या क्या देख चुके हैं और अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं। सो हम लोगों ने आरएसआई के बारे में देखा, आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में भी हम लोगों ने देखा, फिर उसके यूज किस तरीके से होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में और स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल ट्रेड वो देखा। अभी इंट्राडे का हमारा बचा हुआ है। ऑलराइट, सेटिंग हम लोगों ने देख ली, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी होनी चाहिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए कैसे होने चाहिए। अब मेनली हम लोग बात करेंगे इंट्राडे में आरएसआई को किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है। ऑलराइट, सो अभी ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलो मैं दोबारा से आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूं और हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे में आपकी आरएसआई की किस तरीके से सेटिंग होनी चाहिए और आप किस तरीके से ट्रेड में कंफर्मेशन ऐड कर सकते हो आरएसआई को देखकर। ऑलराइट, सो मैं सबसे पहले काम करता हूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं क्योंकि हम लोग यूजुअली इंट्राडे ट्रेडिंग हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। सो ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली आरएसआई के सेटिंग में जाएंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसके ऑसिलेटर का बैंड है वो बैंड थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे आरएसआई का अपर बैंड को सेट कर देंगे यहाँ पे 60 एंड लोअर बैंड को सेट कर देंगे 40। अब आप लोगों को याद रखना है मैंने वापस से इनपुट में कोई भी चेंज नहीं किया। आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट 14 पीरियड आरएसआई, देन सोर्स यहां पे मैंने क्लोज रखा है कि कैंडल क्लोजिंग पे ये अपने डेटा को जनरेट करेगा। अपर लिमिट हमने सेट कर दी है 60 एंड लोअर लिमिट हम लोगों ने सेट कर दी है 50 एंड इसको कर देंगे अभी ओके। सो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली आरएसआई का जो बैंड है वो अभी थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये बैंड छोटा क्यों किया गया? वेल, अभी आप लोगों को ये बात समझनी जरूरी है कि आरएसआई जिस प्रकार से हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे उस तरीके से शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये ओवरबॉट है मार्केट या ओवरसोल्ड है इसे नहीं बताता, ये आप लोगों को गलत सिग्नल देगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, अगर आरएसआई की वैल्यू 60 के अबव है सो वी विल कंसीडर द मार्केट इज बुलिश, और अगर आरएसआई की वैल्यू 40 के डाउन है सो वी विल कंसीडर कि मार्केट इज बेरिश। तो क्या जो मैंने अभी ये फैक्ट बताई इस पे आपको भरोसा करना चाहिए? वेल, ये 50% ट्रू है। इसीलिए ये एक वायबल डिसीजन नहीं रहेगा कि जब हम लोग आरएसआई की वैल्यू 60 के अबव देखेंगे तो मार्केट को बुलिश कंसीडर करेंगे और आरएसआई की वैल्यू 40 के डाउन देखेंगे तो हम लोग मार्केट को बेरिश कंसीडर करेंगे। हम लोग देखो मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग आरएसआई इंट्राडे में इसी तरीके से यूज करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से यूज करने के बारे में रिकमेंड नहीं करूंगा। सो क्या रिकमेंड करूंगा मैं, चलो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आरएसआई प्राइस के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मूव करता है। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे इंट्राडे में ये कहां तक सही है। सो यहाँ पे देखेंगे मार्केट ऊपर गया तो आरएसआई भी ऊपर गया, मार्केट ने फॉल किया तो आरएसआई ने भी फॉल किया। ओके, यहाँ पे तो ये सही साबित हो रही है डेफिनेशन। अगेन एक बार मूव देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे मार्केट गिरा तो आरएसआई भी गिरा, मार्केट बढ़ा
तो आरएसआई भी बढ़ा। बिल्कुल यहां पे भी हम लोगों को ये डेफिनेशन सही होती हुई दिख रही है दैट आरएसआई मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मार्केट। ये सच्चाई तो हम लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन अब मैंने आपको क्यों नहीं बोला कि हम इस चीज को कंसीडर करेंगे कि जब आरएसआई 40 के बिलो रहेगा तो मार्केट को बेरिश कंसीडर करेंगे और आरएसआई 60 के अबव है तो मार्केट को बुलिश कंसीडर करेंगे। वेल, इससे आपके ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनेगी। आपको इस एग्जांपल से समझना चाहिए कि जब मार्केट गैप अप खुला तो यहां पे आरएसआई की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई थी, तो यहां पे लोगों ने, अगर आप लोगों ने ब्लाइंडली बाइंग कंसीडर किया होगा तो उसके बाद में देखो आरएसआई डायरेक्टली नीचे आना शुरू हो गया तो आपको लॉस हुआ होगा। तो आरएसआई जब इस लेवल के नीचे गया, मतलब तब तक ये यहां पे इस वाले पोजीशन पे आरएसआई ने 40 बैंड के नीचे ट्रेड करना शुरू किया। सो अगर आप यहां पे सेल करोगे तो आपको बहुत जल्दी लॉस मिलना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए हम लोग इसे कुछ इस तरीके से यूज नहीं करेंगे। ये बैंड हम लोगों ने सिंपल एक इंटेंशन के लिए छोटा किया है ताकि हम लोग सिंपली आरएसआई के मोमेंट को प्रॉपर तरीके से देख पाए। ऑलराइट, सो कैसे यूज करेंगे आरएसआई को और आरएसआई डाइवर्जेंस को या फिर आरएसआई डाइवर्जेंस के ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स को, उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। सो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के एंट्रीज में आरएसआई क्या रोल निभाता है उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे इस फंडामेंटल के ऊपर में कि आरएसआई की मोमेंटम हमेशा प्राइस के मोमेंटम के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहेगी। सो चलिए देखेंगे। सबसे पहले चलो आज का दिन देख लेते हैं जो लेटेस्ट था। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं। सिंपल ट्रेडिंग को रखेंगे हम लोग, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, और एक चार्ट का पैटर्न बनाता हूं दैट इज अ राइजिंग वेज पैटर्न। ये प्योर एक राइजिंग वेज पैटर्न है। मैंने आप लोगों को चार्ट पैटर्न में ऑलरेडी पढ़ा के रखा था कि हमेशा डाउन साइड में 70% ऑफ द टाइम ये डाउन मूवमेंट देता है। सो आपको क्या करना है, एट द सेम टाइम ये भी देखना है क्या आरएसआई की वैल्यू भी बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। सो अगर आप देखोगे मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आरएसआई भी प्रॉपर तरीके से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर मार्केट में कुछ जा रहा है, और एट द मोमेंट जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया इस ट्रेंड लाइन से, उसी समय पे आरएसआई ने भी इस ट्रेंडिंग सपोर्ट से ब्रेकडाउन दे दिया। सो यहां पे अब आपको करना क्या है, आरएसआई के मोमेंट को देखकर एंट्री लेनी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने यहां पे आज एंट्री ली प्राइस का एक्शन देखकर। चार्ट पैटर्न हम लोगों ने देखा, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने ड्रॉ किया, और हम लोगों ने जो एंट्री करी थी वो करी थी प्राइस एक्शन को देखकर। लेकिन हमारे एंट्री में एक सिग्निफिकेंस ऐड ऑन होता है आरएसआई के कंफर्मेशन से कि जब ब्रेकडाउन मिला तो आरएसआई भी मार्केट को वीक दिखाना शुरू करता है यहां से। तो यहां पे जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग थी अब वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग हो जाएगी, और आपकी यहां पे अगर एंट्री होती है तो सिंपल हम लोग अपने टारगेट्स को इस स्विंग लो तक के बुक कर सकते हैं। एंड अगेन अगर हम लोग स्टॉप लॉस इस कैंडल हाई के ऊपर में रखेंगे, सो अब वी हैव अगेन बुक्ड 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो आरएसआई ने कुछ इस तरीके से हम लोगों को एक एडिशनल कंफर्मेशन दिया था। ऑलराइट, और देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ कंफर्मेशन किस तरीके से ऐड होना चाहिए आपके इंट्राडे में उसके बारे में बता दूंगा। देन मैं आप लोगों को डाइवर्जेंस एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑफ डाइवर्जेंस उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। सो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंपल। सो ओके, इस दिन में तो कुछ ये मार्केट पूरा साइडवेज था, यहाँ पे तो कोई भी सेटअप नहीं बना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कोई सेटअप बन रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियर कट मुझे एक सपोर्ट एरिया समझ में आ रहा है। ऑलराइट, और यहां पे ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया मुझे समझ में आ रहा है। सो क्या आप यहां पे देख सकते हो क्या, आरएसआई ने भी यहां पे एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है यहां पे, और यहां पे इसने सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो बहुत सिंपल है, आरएसआई ने हम लोगों को सिंपल एक कंफर्मेशन दे दिया। अब देखो मार्केट ने कहां ब्रेकआउट कर दिया, इस वाले कैंडल पे ब्रेकआउट किया, लेकिन यहां पे हम लोगों को एंट्री लेनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लेनी चाहिए? सिंपल है यार, उसके ऊपर में तुरंत एक दूसरा रेजिस्टेंस था, तो हमें एंट्री कहां पे लेनी चाहिए? तो यहां पे अगर सिंपल मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस लिया है, तो अब ये पॉइंट हमारे लिए क्या बनेगा? अब ये पॉइंट हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। सो आप अगर देखोगे आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब अब नाउ विल एंटर, नो वी वोंट एंटर, वी विल वेट फॉर द रिटेस्ट। तो मार्केट जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आया एक ग्रीन कैंडल पे, यहाँ आरएसआई भी हम लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करी, दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। इसे स्कैल्पिंग कहेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा कोई ये नहीं मिला है हम लोगों को। तो हम लोग इस ग्रीन कैंडल पे हमारा ये रखेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से होगा। इतना बड़ा टारगेट तो नहीं है वो, हालांकि दूसरे दिन मार्केट सीधा गैप अप खुल गया।
वी आर गेटिंग 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हियर, एंड यहाँ पे आरएसआई ने भी हम लोगों को कंफर्मेशन दे दिया था। सो ओके, आप लोगों को क्या करना है, जो अभी मैंने आप लोगों को ये टेक्निक्स बताई, ये आप लोगों को भी थोड़ा सा देखना है, खुद से आप लोगों का होमवर्क है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक सिग्निफिकेंस को ऐड कर दिया, एक वैल्यू ऐड कर दिया, हमारे डायरेक्शन में एक कंफर्मेशन ऐड कर दिया, हमारे नॉर्मल ट्रेडिंग को एक थोड़ा सा हाई प्रोबेबिलिटी, हमारे विनिंग चांसेस को बढ़ा दिया, हमारे कंफर्मेशन को इसने बढ़ा दिया। ऑलराइट, सो अभी यहां पे देखेंगे, सो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे 2-3 पैटर्न बनते हैं। एक तो आप ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, और यहां पे कुछ एक इस तरीके से अगर आप देखोगे, सो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। ऑलराइट, सो इसी के साथ साथ आरएसआई ने किस तरीके से काम किया है हम लोग थोड़ा वो भी देखेंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो आरएसआई एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस में ट्रेंड करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। अब आपको क्या करना है, देखो प्राइस एक्शन ने आपको क्या बोला, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न बोल रहा है कि जी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहां हमको ब्रेकडाउन मिला, और आपको एट द सेम टाइम ये देखना है आरएसआई क्या बोल रहे हैं। आरएसआई भी एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लेके जा रहा है, और इस सेम मोमेंट पे अगर मैं कर्सर लेके चलूं तो आपको देखना है आरएसआई की वैल्यू भी इस बार हमारे ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के नीचे है। दैट इज शोइंग कि यहां पे एक सिग्निफिकेंट वीकनेस है इस पॉइंट पे। सो इसने देखो आरएसआई ने क्या बोल दिया, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है आरएसआई के लिए, मतलब बढ़ नहीं पा रहा है, मतलब मार्केट में कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये कंफर्म करता है कि हम लोग यहां पे एक बेहतरीन सेल सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस, और यहां तक कि हम लोग अपने टारगेट्स को ले सकते हैं। 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ये होता है। तो इस तरीके से इसने अगेन एक वैल्यू ऐड की हमारे ट्रेडिंग में। ऑलराइट, सो अभी तक के मैंने आप लोगों को जितनी चीजें पढ़ाई उसके बारे में आपको क्या करना है, खुद से बैक टेस्ट करना है। चलो एक और लास्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, फिर आपको क्या करना है, खुद से इसमें आप लोगों को बैक टेस्ट करना है। चलो देखते हैं यहां पे। ओके, अब आपको यहां पे थोड़ा सा एक ध्यान से देखना है, क्या मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकता हूं, और साथ ही साथ आरएसआई में भी कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कहां ब्रेकआउट मिला हम लोगों को, देखो ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस और यहां पे ब्रेकआउट इस वाले मोमेंट पे। सो इस वाले मोमेंट पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था प्राइस एक्शन के हिसाब से, और यहां पे आरएसआई ने भी अपने प्रीवियस जो उसका रेजिस्टेंस था इसे ब्रेक कर दिया है। सो ये हमारे बाइंग सिग्नल को थोड़ा और कंफर्म करता है। बस इतना ही इस आरएसआई का यूज हम लोग लेंगे इस डायरेक्शन में, और हमारे डायरेक्शन में हर विनिंग ट्रेड को होल्ड करने के लिए ये हम लोगों को सिंपल एक कॉन्फिडेंस देता है। सो अब आप लोगों को क्या करना है, जितनी ये मैंने चीजें पढ़ाई, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इसमें खुद से बैक टेस्ट करना है, खुद की लर्निंग को बढ़ाना है, खुद के प्रैक्टिस को बढ़ाना है। अब मैं आप लोगों को इंट्राडे में आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे ट्रेड करना चाहिए, और ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट ऑफ डाइवर्जेंस कैसे होता है, क्या रोल प्ले करता है वो, उसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। ओके, सो आप लोगों को आज, दिस इज टुडे 12th of August 2022, आज आप लोगों को यहाँ पे कहीं पे डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या? वेल नहीं है, क्योंकि देखोगे आप मार्केट भी ऊपर गया, आरएसआई भी धीरे धीरे करके ऊपर गया है ना, तो ये डाइवर्जेंस इसे हम लोग नहीं कहेंगे। यहाँ पे दिख रहा है क्या, 11th of August में मार्केट नीचे गया, आरएसआई भी नीचे गया, सो ये कोई डाइवर्जेंस नहीं है। सो इस दिन भी हम लोगों को कोई भी डाइवर्जेंस नहीं मिला। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, यहां पे भी नहीं है किसी प्रकार का कोई आरएसआई डाइवर्जेंस, यहां पे हम लोगों को एक आरएसआई का डाइवर्जेंस मिलता है। अगर आप देखोगे, सो डाइवर्जेंस क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट कुछ इस तरीके से यहां बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम आरएसआई यहां से गिरा है। सो अगर किसी रीजन से, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां पे अगर हम लोगों को, मतलब ये क्या दिखा रहा है, फॉलिंग आरएसआई, मतलब मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट में फिलहाल अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने के लिए। सो मार्केट कभी भी गिर सकता है। सो आप लोगों को क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई अगर सेल सिग्नल जनरेट होता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यहां पे मैं अगर एक रेजिस्टेंस को प्लॉट कर देता हूं, मैंने ये जो रेड कलर की हैमर कैंडल है इसे कंसीडर किया, दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 1 एंड दिस इज रेजिस्टेंस नंबर 2। तो आपको पता लगेगा मार्केट आता है, नीचे आता है, नेकलाइन बनाता है, और एक डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे जाना शुरू करता है। तो हम लोग सिंपल इस रेड कलर की कैंडल पे अगर सेल करते हैं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, तो हम लोग आराम से इस लेवल तक का तो टारगेट ले ही सकते हैं, है ना। तो पहला तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे। सो हमारा पहला ट्रेड यहां प्लॉट बनता है, स्टॉप लॉस को हम लोग यहां कर देंगे, और हम लोग सिंपली
यहां तक का पहला ट्रेड को लेंगे बिकॉज दिस वाज आवर सपोर्ट एरिया। सो वी गॉट अगेन अ स्कैल्पिंग ट्रेड ऑफ 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। क्यों लिया हम लोगों ने ये ट्रेड? एक तो डबल टॉप पैटर्न बनाया, मार्केट आया, टॉप आउट, अगेन आया, टॉप आउट, एंड यहां पे हम लोगों ने इस रेड कैंडल पे सेल किया, स्टॉप लॉस यहां पे लगाया, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने लिया, एग्जिट कर दिया। क्यों लिया? क्योंकि यहां पे आरएसआई का कंफर्मेशन था, फॉलिंग आरएसआई था, इसलिए हम लोगों ने इस प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया। क्या इस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अब मैं आपको इसी के साथ में बताता हूं दैट व्हाट इज द ब्रेकआउट ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। अगर किसी रीजन से आरएसआई यहां फॉल करते करते अगर इस लाइन को ब्रेकआउट कर देता ऊपर के साइड में, तो बेटा यहां से फिर प्राइस इतना ऊपर जाता कि आप लोगों को एक नई बुल रैली मिल जाती। मतलब अभी तक के जो मोमेंट हुआ है अपसाइड का उसे तो भूल जाओ, लेकिन अभी मार्केट में इस पॉइंट से नया बाइंग प्रेशर बना है और मार्केट यहां से और हाइज लगा सकता है। ये इसका ये इंडिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेकआउट ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। सो अभी मैंने आप लोगों को इसके एग्जांपल नहीं दिए, मैंने थ्योरी पढ़ा दी। अच्छा क्या रहेगा? ये तो है नेगेटिव ब्रेकआउट डाइवर्जेंस ऑफ आरएसआई। पॉजिटिव ब्रेकआउट आरएसआई डाइवर्जेंस क्या रहेगा? मान के चलते हैं मार्केट गिर रहा है या फिर एक जगह पे है, लेकिन आरएसआई की जो वैल्यू है, रेड कलर से मैं आरएसआई को प्लॉट कर देता हूं, आरएसआई की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है ना, वो बढ़ रही है। तो हमने सिंपली क्या कर दिया, हमने आरएसआई पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया, लेकिन किसी रीजन से अगर आरएसआई ने इस ट्रेंडिंग सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन दे दिया, तो बेटा अभी तक के जो मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा था ना, और इससे पहले जो मार्केट ऊपर से नीचे तक के आया है, इस पूरे मोमेंटम को भूल जाइए। यहां से मार्केट अगेन एक डाउन रैली देगा क्योंकि आरएसआई ने अपने ट्रेंडिंग सपोर्ट को ब्रेक डाउन दे दिया है। सो दैट शोज अभी तक का जो भी डाउन साइड का नेगेटिव मूवमेंट हुआ उसे आप भूल जाइए। नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हो रही है, नए बेयर्स आ रहे हैं मार्केट में। सो यहां से मार्केट की पॉसिबल डायरेक्शन अगेन नेगेटिव साइड में रहेगी। आई होप आप लोगों को थियरी समझ में आ गई। मैं अभी आप लोगों को इसके प्रैक्टिकल्स भी दिखाता हूं। सो यहां पे हम लोग देखेंगे, देखो यहां पे आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया है क्या? यहां पे आरएसआई को ब्रेकआउट नहीं दिया है ना? तो इसे हम लोग बोलेंगे फॉलोइंग आरएसआई डाइवर्जेंस, मतलब आरएसआई डाइवर्जेंस को प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है ना? तो यहां पे हम आरएसआई दिखा रहा था फॉलिंग, मार्केट जा रहा था ऊपर, यहां पे एक टॉप आउट हुआ, मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, इस पैटर्न पे हम लोगों ने सेल ट्रिगर किया क्योंकि आरएसआई का कंफर्मेशन था और हमने 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिया। दूसरा वैसे अगर आप देखोगे तो दूसरा तो ये भी बनता है आपका, ये किसी एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, यहां पे ब्रेकडाउन मिला, तो यहां पे अगर हम लोगों ने लिया तो यहां तक का हम लोग ले सकते थे। देखो दिखाता हूं मैं आप लोगों को, यहां तक का हम लोग ले सकते थे क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने, तो यहां से सपोर्ट ले सकता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे सो एग्जैक्टली अगर आपने यहां सेल किया होता इस कैंडल हाई के ऊपर तक का आपका स्टॉप लॉस, तो अगेन आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलता है। सो ये दो ट्रेड हमने लिए क्योंकि मार्केट भी फॉलो हो रहा था, आरएसआई तो डाइवर्जेंस दिखा के आरएसआई फॉलो हो रहा था। सो इसलिए हम लोगों ने ये दोनों ट्रेड्स को कंसीडर किया। ऐसे कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं बिकॉज वॉट एवर वी आर डूइंग निंजा ट्रेडिंग। सो ये तो था आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में। हाँ अभी यहां पे भी आप लोगों को देखना चाहिए। देखो यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है क्या? बिल्कुल अगेन एक नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है। देखो इस पॉइंट पे मार्केट की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इस पॉइंट पे आरएसआई की वैल्यू कम है। सो सिंपल मैं यहां से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकता हूं आरएसआई के, बिल्कुल कर सकता हूं, कुछ इस तरीके से होगा। ऑलराइट, अगर आप देखोगे सो यहां हम लोग सेल कब कंसीडर करेंगे? तो यहां पे जैसे मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके बताया था, ये सिंपल हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, आरएसआई फॉलिंग में है और मार्केट अप साइड में जा रहा है। इसने एक प्राइस एक्शन बनाया, क्या थी वो प्राइस एक्शन? ये देखो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न काइंड ऑफ भी है, मतलब आप देखोगे 2-4 पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो ये हमारा एक ब्रॉडनिंग पैटर्न भी होता है, मार्केट आया ऊपर नीचे और यहां से ब्रेकडाउन, तो ये तो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न टाइप में भी दिख रहा है। और साथ ही साथ यहां अगर आप ध्यान से देखोगे सो इस लेवल पे ये हेड एंड शोल्डर भी बनाता है। ये वाला अगर आप एरिया देखोगे सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस, एओसी बोलते हैं हम लोग इसे। सो अब यहां पे आपकी ट्रेडिंग कैसे हो सकती थी? सिंपल था, अगेन इस ब्रेकडाउन पे हम लोगों ने सेल किया। क्यों? क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा था,
लेकिन आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखाया था, निगेटिव डाइवर्जेंस दिखाया था। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। पहला टारगेट हम लोगों ने यहाँ इस लो पॉइंट तक का हम लोगों ने बुक कर दिया। सो एग्जैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं, यहां तक का हम लोगों ने बुक कर लिया। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। ओके, दूसरा, अगेन हम लोग यहाँ पे सेल लगाते इस कैंडल हाई के ऊपर में हमारा स्टॉप लॉस, और अगेन इस बार ना इसने इसको भी सीधा तोड़ ही दिया, मतलब इस वाले कैंडल में। तो हम लोग क्या करते, यहां तक का हम लोग अपना, इस लो तक का हम लोग अपना टारगेट को लेते। क्यों लेते? क्योंकि देखो अब एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस को ध्यान से देखना, कंफर्मेशन क्या क्या है। एक तो ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, दूसरा ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों जगह पे इस एरिया ऑफ वैल्यू पे मार्केट रिटेस्ट कर रहे हैं, और इस एरिया ऑफ वैल्यू पे प्राइस का एक्शन क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। सो इस एरिया ऑफ वैल्यू पे एक विक रिजेक्शन देखकर रेड कलर की कैंडल बनाया है। सो ये हमारे सेलिंग, तो ये तो कंफर्म करता ही है, लेकिन एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है आरएसआई ने, ठीक इस वाले पॉइंट पे आरएसआई भी यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आपको ध्यान से देखना चाहिए, अगर यहां पे आप ध्यान से देखोगे आरएसआई भी इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस ले रहा है। सो यहां पे हमारा अगेन निंजा ट्रेडिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड प्लान होता है, तो यहां पे हम लोग सेल कर सकते हैं। वेल, अभी तक के हम लोगों ने तो देखा आरएसआई डाइवर्जेंस को मार्केट जब फॉलो करता है उसके एग्जांपल। चलो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का एग्जांपल दिखा देता हूं, देन मैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स भी दिखा दूंगा आरएसआई डाइवर्जेंस के। ऑलराइट, सो ये अभी तक की हमारी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स थे सारे के सारे। बहुत कम चांस होता है ऐसी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हिट होने के, होंगे किसी दिन, होंगे भी, हमसे गलती होगी, सबसे गलती होती है, लेकिन कोई बात नहीं। जा क्या रहा है भाई, जब भी लॉस हो रहा है हम वी आर बुकिंग द स्मॉल लॉसेस ना, सो दैट्स इट। जब तक हम लोग छोटे लॉस बुक करें विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, अब यहां पे देखना है आप लोगों को, या ये एक सपोर्ट एरिया है, मतलब क्या हुआ, मार्केट आया, एक बॉटम लगाता है, ऊपर जाके दूसरा बॉटम लगाता है, मतलब एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करता है। लेकिन इस वैल्यू पे आपको आरएसआई डबल बॉटम बनाता हुआ दिख रहा है क्या? या तो आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है आरएसआई में। देखो, मार्केट जब यहां पे था भाई, आरएसआई यहां पे था, मार्केट जब यहां पे था तो आरएसआई ऊपर है। इसका मतलब क्या है, आरएसआई बढ़ रहा है, मार्केट उसी लेवल पे। इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और इस पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे एक प्राइस का एक्शन क्या बन रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। आपको ध्यान से देखना, यहां प्राइस एक्शन बना हुआ है, एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। सो यहां आपका बाइंग होता है, यहां पर आपका स्टॉप लॉस, और आप अच्छे खासे अपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को ऊपर तक के ले सकते हो। सो अगेन आपका ट्रेड कुछ इस तरीके से यहां पे प्लान होता है, क्योंकि आपको आरएसआई ने भी एक कंफर्मेशन दे दिया था, एक इंक्रीजिंग, एक पॉजिटिव आरएसआई था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, और मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाया और एक प्राइस एक्शन भी बनाया डबल बॉटम में कैंडल स्टिक का, एंड दैट वाज द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। सो इसलिए हमारी ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग होती है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने बाय किया, और देखो आरएसआई बिल्कुल इस लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है, और ऊपर ही जा रहा है। अब आपको एक चीज को और देखना है, अब ध्यान से देखना, द मोमेंट आरएसआई ब्रोक डाउन इस ट्रेंडिंग सपोर्ट, लगभग ये कहां पे हुआ है, मैं कर्सर लेके दिखाता हूं आप लोगों को, इस वाले कैंडल पे हुआ है वो, है ना। तो यहां पे आरएसआई ने बोल दिया कि यहां से एक फ्रेश डाउन साइड की रैली शुरू हो सकती है, और आप देखो उसके बाद में कितना बड़ा फॉल आ गया। सो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपने सिंपल इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करी होती तो आपका सेल ये इस वाले कैंडल पे जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर आपने प्राइस एक्शन को यूज किया होता तो आप यहां पे टॉप लगाते, तो आप यहां पे एक रेजिस्टेंस को प्लॉट करते। क्यों? क्योंकि ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, मार्केट आया, एक टॉप लगाया, विक रिजेक्शन देकर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, और दोबारा से इसी टॉप से एक प्राइस एक्शन बना रहा है बेरिश इंगल्फिंग। तो आपको प्राइस ने तो यहीं पे सेल करने के लिए बोल दिया जब आरएसआई यहां पे था। अब आपके विनिंग ट्रेड को होल्ड करने का कंफर्मेशन कब हो गया, जब इस ट्रेंडिंग सपोर्ट को आरएसआई ने ब्रेक डाउन कर दिया। सो आप एक बड़े टारगेट्स के लिए अपने प्रॉफिट्स को होल्ड कर सकते हो, ये आरएसआई ने हम लोगों को एक कंफर्मेशन दिया। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको क्या करता हूं, प्योर एग्जांपल दिखाता हूं। जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी होता है, स्पेशली याद रखना, जब मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी होता है तब आपको स्पेशली आरएसआई डाइवर्जेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हुए दिखेंगे। तो चलो मैं इसके कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं आप लोगों को, तो प्रैक्टिकली समझते हैं हम लोग। ओके, बिफोर दैट मैं एक और चीज दिखाता हूं आप लोगों को। मुझे आरएसआई डाइवर्जेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिला हुआ है, इसे देख लीजिए आप। देखो ये डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे तो बना ही है, लेकिन आप देखो आरएसआई की वैल्यू देखो कैसी फॉलिंग है। सो इस डबल टॉप पे ये आरएसआई ने हमारे लिए एक और एडिशनल कंफर्मेशन किया था कि यहाँ पे हम लोगों को सेल करना चाहिए था, है ना। ये एक हमारे लिए एडिशनल कंफर्मेशन था, क्योंकि देखो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग क्या होती है,
यहाँ पे आया, मार्केट ने एक टॉप लगाया, नीचे आके ऊपर में एक डबल टॉप पैटर्न काइंड ऑफ बनाया और इस रेजिस्टेंस एरिया पे अगेन उसने कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया और आरएसआई भी हमारा डाइवर्जेंस दिखा रहा था। मतलब मार्केट तो सेम जगह पे है लेकिन आरएसआई फॉलिंग कंडीशन में। सो ये आरएसआई निगेटिव डाइवर्जेंस को दिखाता है जिसके कारण मार्केट में हम लोग और अपने बढ़िया विनिंग ट्रेड्स को होल्ड कर पाते हैं। सो ये भी एक टॉप साइड से कंफर्मेशन था हमारे लिए। एनीवेज, तो चलो अभी हम लोग ब्रेकडाउन एंड ब्रेकआउट्स देख लेते हैं। सो जो सबसे बढ़िया बड़े बड़े ट्रेंडिंग डेज होते हैं ना, उसमें आप लोगों को ऐसे देखने, हाँ ये देखो यहाँ पे आपको देखना है अभी। ओके, यहाँ पे देखना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, आरएसआई में एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर मैं निकालू इसे कुछ इस तरीके से तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से टचेस काउंट किए। दिस इज टच नंबर 1, ये एरिया एक टच नंबर 2, ये कंप्लीट एक एरिया टच नंबर 3, टच नंबर 4 एंड टच नंबर 5। सो हम लोगों ने डाउन ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को निकाल लिया है, आरएसआई के ऊपर में हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। तो हमारा सबसे पहला ट्रेड क्या होता है, आप लोगों को मुझे बताना है ये कौन सा पैटर्न है। बताइए आपकी आंखें क्या कह रही है। यहाँ पे आया मार्केट में एक लेफ्ट शोल्डर, एक हेड एंड एक राइट शोल्डर ब्रेकडाउन। सो अगर आप लोगों ने चार्ट पैटर्न को पढ़ा होगा, सो मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी कि हेड एंड शोल्डर में जितनी हाइट हेड की टॉप से होती है उतना ही सेम आप नीचे के साइड में अपने टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे सो एग्जैक्टली उतने ही पॉइंट उसने नीचे में ब्रेकडाउन देने के बाद में दिया हुआ है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप यहाँ पे दो चीज हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो जैसे मैंने आप लोगों को यहां पे बताया था चार्ट पैटर्न में कि जितनी हाइट होती है हेड से लेकर नेकलाइन तक के उतना ही मार्केट नीचे तक का टारगेट देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे सो यहाँ पे लगभग 1:2.8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो दिया है मार्केट ने। मतलब कौन से स्विंग तक का दिया है, इस वाले ये वाले स्विंग तक का हम लोगों को टारगेट तो दिया है। यहां से सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अगर आप देखोगे एक हैमर कैंडल बना हुआ है। सो आप लोगों को क्या देखना है, इस मोमेंट पे, जब इस मोमेंट पे आरएसआई ने इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को जो इतने समय से ट्रेंडिंग था इसको ब्रेकआउट कर दिया। कौन से मोमेंट पे ब्रेकआउट कर दिया, इस वाले कैंडल पे ब्रेकआउट कर दिया इसने। ये वाला कैंडल है ना, तो मैं मार्क करके दिखाता हूं आप लोगों को। इस वाले कैंडल पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, आरएसआई ने भी ब्रेकआउट कर दिया। तो बेटा गलती से भी अगर आप शॉर्ट साइड में बैठे हो ना, निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा फेनोमेनन जब भी होता है तो मार्केट का अभी तक की जो अपसाइड का मूव था, फॉलिंग आरएसआई था, इसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। ये जितने भी बुल्स ने अभी तक के मार्केट को ऊपर साइड में पुश किया वो तो किया, अब ये छोटा सा पुल बैक लेकर इस पुराने बुल रन को भूल जाइए, क्योंकि अब यहां से एक नया बुल रन, बड़ा वाला बुल रन शुरू हो सकता है। सो क्या ये थियरी सही है? अगर आप देखोगे सो उसके बाद में ये ब्रेकआउट मिलने के बाद में ये रिटेस्ट और उसके बाद में दूसरे दिन सीधा गैप अप खुला है मार्केट। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस मोमेंट के बाद में, इस मोमेंट के बाद में मार्केट न जाने और कितना ऊपर चला गया है। सो कुछ इस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस ब्रेकआउट भी काम करता है। सो आप लोगों को देखो यहां पे दो चीज होगी, दो तरीके के ट्रेडर होंगे। कौन कौन से? अगर मान के चलो कि आपने यहां पे सेल करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इतना टारगेट ले लिया, बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात। किसी कारण से आपने फॉलिंग आरएसआई डाइवर्जेंस देखकर अगर आपने यहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं किया तो बेटा इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ब्रेक इवन पे बुक कर लीजिए, या तो फिर अपना एसएल को हिट करवा लीजिए। क्योंकि अगर आप एसएल को हिट नहीं करवाओगे, क्योंकि आरएसआई ने ब्रेकआउट दे दिया है डाइवर्जेंस को, तो ये ऐसा बुल रन खींच के लेके जाएगा कि आपका पूरा अकाउंट खाली करने का ये ताकत रखता है। सो ये हम लोगों ने एक निगेटिव डाइवर्जेंस का ब्रेकआउट देखा। अब मैं आप लोगों को पॉजिटिव डाइवर्जेंस का ब्रेकडाउन दिखाता हूं। तो चलो कुछ एक दिखाता हूं, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। तो ये स्पेशली बनेगा फॉलिंग मार्केट में, जब मतलब बेयर रन चल रहा हो तब ये बनने का बहुत ज्यादा चांस है। ओके चलो ये देख लो यहां पे। अब आपको मुझे बताना है, देखो पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये बहुत काम की चीज है ना, जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान से देखना, मार्केट यहां पे गिर रहा है लेकिन आरएसआई कहां जा रहा है, मैं एग्जैक्टली निकाल के दिखाता हूं। देखो क्या मैं यहां से ट्रेंडिंग सपोर्ट को ड्रॉ कर सकता हूं क्या आरएसआई के? बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। और अगर यहां पे मैं मार्केट का निकालूं सो मार्केट में ये एक डाउन साइड का मूवमेंट, आरएसआई का एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाते जा रहा है। मतलब क्या? मतलब एवरी टाइम बुल्स आर ट्राइंग टू पुल मार्केट टू द अपसाइड। अब देखो ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट कर देता
तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस के कारण एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव भी हो सकता था, बट दैट इज द फेल्यूर ऑफ बुल्स। बुल्स यहां पे फेल हो गए। कैसे? आप यहां पे देखोगे दूसरे दिन मार्केट, मतलब ये जहां पे आरएसआई ने सीधा गैप डाउन खोल दिया, तो बेटा अभी यहां पे जितना भी ये प्रीवियस बेयर रन था इसका अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। इसके बाद में मार्केट में एक नया बेयर ट्रेंड शुरू होगा, एक और बड़ा नेगेटिव साइड का मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। सो आप देखोगे, सो दूसरे दिन मार्केट सीधा सीधा गैप डाउन खुल गया, और गैप डाउन खुला तो खुला, अब उसके बाद का मूवमेंट देखिए। मैंने 1200% का प्रॉफिट बुक किया इस मोमेंट पे। मैं आपको बताता हूं कौन सा मोमेंट था वो। गैप डाउन तो खुला, आप देखोगे तो उसी जगह पे कंसोलिडेट किया 2 दिन तक के, और उसके बाद में और नीचे गया। सो ये एक नए बेयर ट्रेंड को कंफर्म करता है जब भी पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड में। सो ऑलराइट, मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के साथ में थियरी बताई। नाउ दैट्स योर होमवर्क कि जो मैंने आप लोगों को थियरी पढ़ाई, आप खुद उस पे बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको दोनों को करना है। सो दिस इज राम करडे, यू वेर ऑन निंजा ट्रेडिंग। आई होप आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन हुई होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, आपके ट्रेडिंग करियर और प्रोफेशन में, और आप खुद भी एक निंजा ट्रेडर बनने के पाथ पे जरूर होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। सो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ में अगली क्लास में, और हाँ, अगली कुछ क्लासेस में मैं आप लोगों को स्पेशली आरएसआई के बेसिस पे एक स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसका विन रेट 88% है, और आप फाड़ के पैसे बना सकते हो उस स्ट्रेटेजी के ऊपर में। सो बने रहिए हमारे साथ में निंजा ट्रेडिंग पे। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों के साथ में अगली निंजा ट्रेडिंग की क्लासेस में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।